भजनलाल शर्मा आज कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे, जहां वे मुख्यमंत्री कार्यालय में पीडब्ल्यूडी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणा, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणा और मुख्यमंत्री के विभिन्न बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। सीएम शर्मा को राइजिंग राजस्थान के तहत प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में बैठक कर खेलो इंडिया के संबंध में अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष ही मौजूद था। इसके अलावा विपक्ष का कोई भी विधायक वहां पर मौजूद नहीं था। विपक्ष ने इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में क्या आसार है कि इस मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है? सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सदन जब शुरू होगा 1 सितंबर से, हालांकि रणनीति कांग्रेस की 2 सितंबर को बनाई जाएगी, लेकिन अभी से आसार साफ हो गए हैं कि विपक्ष जो है वो यहाँ पर हंगामा करने वाला है। तमाम इश्यू किसी तरह का मुद्दा हो, विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को सदन में घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका है। आज की सर्वदलीय बैठक के अंदर जिस तरह से बहिष्कार किया गया है, हालांकि हमने देखा जोगेश्वर गर्ग ने भी कहा कि इस तरह का बहिष्कार ठीक नहीं है, पहले से सूचना दे दी गई थी और टीकाराम जूली के कहने से ही 28 अगस्त का समय सर्वदलीय बैठक के लिए तय किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बैठक में नहीं आना, यह कहना कि एक सोची समझी रणनीति यहाँ पर कांग्रेस की हो सकती है। हालांकि गर्ग ने इतना जरूर कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी जो फूट है, आपसी जो खींचतान है, वो कहना कि इसमें साफ तौर से नजर आती है। जिस तरह से डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच में चल रहा है, ये जो है वो जोगेश्वर गर्ग ने इसका हवाला यहाँ पर दिया है, लेकिन ये जो है वो बीजेपी अपने आप में कहा जा सकता है कि इसको एक मुद्दा यहाँ पर बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर अगर देखा, जो इस तरह से कयास जो लगाए जा रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक के अंदर कांग्रेस का नहीं आना और कांग्रेस के साथ में विपक्ष के, क्योंकि बसपा से भी सदस्य हैं, हम देखते हैं आदिवासी जो पार्टी है उसके भी सदस्य हैं, रालोप का सदस्य भी जो है राजस्थान विधानसभा में है, तो उन तमाम लोगों का नहीं आना, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष एक तरफ एकजुट है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी और रणनीति पूरी तरह से इसको कहा जा सकता है। जी, सत्ता पक्ष के विधायक मौजूद थे और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने अभी ये भी बयान दिया है और कड़ी निंदा इसकी की है कि सर्वदलीय बैठक की पहले सूचना दी गई, उसके बाद भी कांग्रेस यहां पर नहीं आई, यहां तक कि अंदरूनी फूट का भी आरोप उन्होंने यहां पे लगाया है। लेकिन टीकाराम जूली का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने यहां पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र को लेकर के सरकार की मंशा सही नहीं है, क्योंकि सरकार इसको लंबा नहीं चलाना चाहती है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? जोगेश्वर गर्ग से जब इस बात का हवाला दिया गया तो गर्ग ने कहा कि एक ये प्लेटफॉर्म हो सकता था, यहाँ पर अपनी बात टीकाराम जूली रख भी सकते थे आज की मीटिंग के अंदर और इश्यू उठता तो इस पर कहना कि सोल्यूशन भी हो सकता था, लेकिन आज नहीं आना, बहिष्कार करना और वो भी समय देकर, इसकी निंदा यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई है। आज जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें दूसरे दलों का नहीं आना, तो इसमें 4 सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग यहाँ पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने तो कॉल किया था, तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस बैठक में यहाँ पर रहे थे। लेकिन सर्वदलीय बैठक के नाम पर जिस तरह की बैठक यहाँ पर बुलाई गई, ये कहा जा सकता है कि तमाम दलों के नेता नहीं पहुंचे, महज बीजेपी की ये बैठक कहीं ना कहीं होकर रह गई और इससे स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब सदन शुरू होगा तो सदन कहीं ना कहीं हंगामेदार यहाँ पर पूरी तरह से रह सकता है। विपक्ष एक रणनीति पहले बना चुका है, लेकिन दूसरी रणनीति जो फ्लोर पर होगी उसकी रणनीति 2 सितंबर को विधायी दल की बैठक जब कांग्रेस की होगी उसमें तय करेंगे। टीकाराम जूली ने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने कहा है और भाजपा सरकार पर उन्होंने यहां पर आरोप भी लगाए हैं कि मानसून सत्र को लेकर के सरकार की जो वो मंशा है वो सही नहीं है, वो सत्र को जल्दी से जल्द खत्म करना चाहते हैं जिससे सवालों की जवाबदेही सुनिश्चित ना हो। देखिए, बिल्कुल टीकाराम जूली ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट यहाँ पर किया है और सरकार पर और सत्ता की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए। हालांकि ये कहा है टीकाराम जूली ने कि सरकार तो चाहती है कि सदन लंबा चले और सदन के अंदर बहस भी हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के रवैये पर यहाँ पर सवाल उठाया गया है। तो ये सवाल विपक्ष की ओर से है, सदन अब कितना चलता है, क्योंकि जिस तरह से संकेत जोगाराम पटेल ने सुबह जब सर्वदलीय बैठक में जा रहे थे उस दौरान वहाँ पर चर्चा की थी और संकेत दिए थे कि 8 से 10 सितंबर तक बैठक चल सकती है। 1 सितंबर से बैठक शुरू होगी तो अपने आप में कहा जा सकता है कि महज 7 से 8 दिन का जो कार्य दिवस वो
विधानसभा सदस्य का जो है वो यहाँ पर रह सकता है। और लगभग 10 सितंबर तक बैठक चलेगी, तो उसमें 2 से 3 छुट्टियां यहाँ पर बीच में आ जाएंगी। 10 बिल जो है सदन की पटल पर यहाँ पर रखे जाने, उन पर जो है पूरी तरह से चर्चा भी यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि सदन चले, सदन लंबा चले। इसमें विपक्ष का भी सहयोग होना चाहिए, सत्ता पक्ष की एक जिम्मेदारी जरूर होती है, और उसमें विधानसभा अध्यक्ष का रवैया भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से काम करता है। लेकिन विपक्ष का सहयोग इसमें पूरी तरह से होना लाजमी यहाँ पर बनता है। ये जरूर है कि टीकाराम जूली ने सवाल उठाए, लेकिन सवाल मंच पर भी उठाए जा सकते थे। ये कहीं ना कहीं जोगेश्वर गर्ग का हवाला दिया गया। अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।